नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश के गिरिराज पत्रिका से करंट अफेयर लेके आया हूँ। जो गिरिराज पत्रिका है ये एक साप्ताहिक पत्रिका है जिससे मैं आपके लिए करंट अफेयर लेके आता हूँ। जो हमारा आज का करंट अफेयर है ये हमारे पास 22 मई 2024 का करंट अफेयर रहेगा। हिमाचल प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे हमारे पास एचएएस का एग्ज़ाम हो, एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम हो, पीजीटी, टीजीटी, टेट, पटवारी, पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में होते हैं उन सभी में जो हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर जो पूछा जाता है वो हमारे पास गिरिराज पत्रिका से ही पूछा जाता है। इसलिए मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश का जो करंट अफेयर है वो गिरिराज पत्रिका से कवर करता हूँ। यदि किसी को हमारे करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एकादश कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया? जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में एकादश कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है, तो वो कहाँ पर किया गया है और किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि एकादश कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया? ए शिव प्रताप शुक्ल, बी मनीष गर्ग, सी राजीव कुमार, डी अतुल वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए शिव प्रताप शुक्ल। जो शिव प्रताप शुक्ल है उन्होंने ही हिमाचल प्रदेश में एकादश कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। और जो शिव प्रताप शुक्ल है ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल है जिन्होंने एकादश कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। और एकादश कला प्रदर्शनी का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर किया गया है? तो ये हमारे पास शिमला के गेयटी थिएटर में किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि गेयटी थिएटर कहाँ पर है। तो गेयटी थिएटर हमारे पास शिमला ज़िले में है। और शिमला ज़िले में जो गेयटी थिएटर है इसकी शुरुआत या ये बनकर कब तैयार हुआ था? तो ये हमारे पास जो गेयटी थिएटर है ये हमारे पास 1887 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो गेयटी थिएटर है ये बनकर कब तैयार हुआ था? तो गेयटी थिएटर हमारे पास 1887 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। और एक और क्वेश्चन गेयटी थिएटर से पूछा जाता है कि गेयटी थिएटर को किसने डिज़ाइन किया था? तो जो गेयटी थिएटर है इसका जो वास्तुकार था वो हेनरी इरविन था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि गेयटी थिएटर का वास्तुकार कौन था? तो गेयटी थिएटर का वास्तुकार हेनरी इरविन था। और जो एकादश कला प्रदर्शनी है ये किसके द्वारा लगाई गई है? तो ये हमारे पास जो भारतीय कला परिषद है, भारतीय कला परिषद, जो भारतीय कला परिषद है, भारतीय कला परिषद के द्वारा ही शिमला के गेयटी थिएटर में एकादश कला प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है। और इसका जो शुभारंभ है वो हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ल उन्होंने किया है। और जो मनीष गर्ग है ये हिमाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं। और जो राजीव कुमार है ये हमारे पास भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख है। और जो अतुल वर्मा है, अतुल वर्मा से मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बताया हुआ है कि अतुल वर्मा हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी अतुल वर्मा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में प्रपत्र 12D के माध्यम से कितने व्यक्तियों ने मतदान किया है? जो प्रपत्र 12D है ये मैंने आपको पहले जो मेरी करंट अफेयर की वीडियोज़ है वहाँ पर भी मैंने इसके बारे में बताया था कि ये क्या है। अभी जो भारत है, भारत में अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव लोकसभा के होंगे वो 7वें चरण में होंगे, जो अंतिम चरण है लोकसभा का। और उसके लिए जो प्रपत्र 12D है वो क्या है कि यदि कोई व्यक्ति विकलांग है और जो विकलांगता का उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए, 40% से ऊपर होना चाहिए, या जो बुजुर्ग व्यक्ति है जिसकी उम्र 85 से ऊपर है, तो वो अपना जो मत है वो डाक मत के द्वारा कर सकता है कि वो एक फॉर्म भरेगा जो वो बाय पोस्ट अपने जो मतदान है वो कर सकता है। तो जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में जो प्रपत्र 12D है उसके माध्यम से कितने व्यक्तियों ने मतदान किया है?
ए 37,330 व्यक्ति, बी 37,550 व्यक्ति, सी 37,362 व्यक्ति, डी 37,365 व्यक्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन सी 37,362 व्यक्ति। जो हिमाचल प्रदेश के जिन्होंने प्रपत्र 12D के माध्यम से मतदान किया है वो कितने व्यक्ति है, वो हिमाचल प्रदेश में 37,362 व्यक्ति है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रपत्र डी क्या है या किन लोगों के द्वारा मतदान डाक मत के द्वारा किया जाता है। तो उसमें हमारे पास जो विकलांग व्यक्ति है वो डाक मत के द्वारा अपना मतदान करते हैं, और जिनकी आयु 85 से ऊपर है वो भी अपने मत का प्रयोग डाक मत के द्वारा कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव में एक प्रतिनिधि कितना चुनाव खर्च कर सकता है। अभी जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो उसमें जो जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी लीडर्स हैं, उसमें एक प्रतिनिधि अपना कितना चुनाव खर्च कर सकता है। ए 90 लाख, बी 95 लाख, सी 98 लाख, डी 1 करोड़। तो जो इसका सही आंसर होगा हमारे पास वो होगा हमारे पास ऑप्शन बी 95 लाख। जो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति चुनाव में कितना खर्च कर सकता है, तो ये हमारे पास भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा गाइडलाइन दी जाती है कि एक व्यक्ति 95 लाख से अधिक खर्चा नहीं कर सकता है। तो उसकी जो लिमिटेशन रखी गई है वो कितनी रखी गई है, वो 95 लाख रखी गई है। अभी जो चुनाव हो रहे हैं, चुनावों से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो एक व्यक्ति अपने चुनाव में कितना खर्च कर सकता है। लोकसभा के चुनावों में 95 लाख खर्च कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति 95 लाख से अधिक खर्च करता है और वो जीत जाता है तो भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अयोग्य उसको कौन घोषित करेगा, तो उसको अयोग्य भारतीय चुनाव आयोग अयोग्य घोषित कर देगा यदि वो 95 लाख से अधिक खर्च करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइक्लोथॉन योजना कहाँ पर हरी झंडी दी गई। जो साइक्लोथॉन योजना है उसको हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से हरी झंडी दी गई है। ए मंडी, बी कुल्लू, सी शिमला, डी हमीरपुर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी हमीरपुर। जो हमीरपुर है, हमीरपुर से ही साइक्लोथॉन योजना को हरी झंडी दी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जुडिशियल कोर्ट परिसर की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आप आने वाले एग्जाम में देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर जुडिशियल कोर्ट परिसर की आधारशिला रखी गई है। ए देहरा, बी पालमपुर, सी सुंदरनगर, डी रामपुर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए देहरा। जो देहरा गोपीपुर है जो कांगड़ा जिले में स्थित है, कहाँ पर ये स्थित है, ये कांगड़ा जिले में स्थित है, और वहीं पर जुडिशियल कोर्ट परिसर की आधारशिला रखी गई है। और इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है रामचंद्र राव, तो रामचंद्र राव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रामचंद्र राव है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भगवान श्री परशुराम और श्री यमुना नामक पुस्तकों का विमोचन किसने किया। तो हमारे पास ये यहाँ पर क्वेश्चन है कि भगवान श्री परशुराम की पुस्तक और श्री यमुना नामक जो पुस्तकें हैं, 2 पुस्तकें लिखी गई है, तो उसका विमोचन किसने किया है। ए MS रामचंद्र राव, बी मनीष गर्ग, सी प्रबोध सक्सेना, डी शिव प्रताप शुक्ल। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी शिव प्रताप शुक्ल। शिव प्रताप शुक्ल के बारे में मैंने पहले भी बताया कि ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं और इनके द्वारा ही भगवान श्री परशुराम और श्री यमुना नामक पुस्तकों का विमोचन किया गया है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भगवान श्री परशुराम और श्री यमुना नामक पुस्तक के जो लेखक कौन है, राइटर कौन है। तो इसके राइटर हमारे पास अश्वनी वर्मा। तो जो अश्वनी वर्मा है, अश्वनी वर्मा के द्वारा भगवान श्री परशुराम और श्री यमुना नामक पुस्तकें लिखी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस्पा में कितने प्रशिक्षुओं के लिए पर्वतारोहण बेसिक कोर्स का आयोजन किया गया था। ए 30 प्रशिक्षुओं के लिए, बी 32 प्रशिक्षुओं के लिए, सी 35 प्रशिक्षुओं के लिए, डी 38 प्रशिक्षुओं के लिए।
तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी 32 प्रशिक्षुओं के लिए। जो जिस्पा है, जिस्पा में पर्वतारोहण बेसिक कोर्स का आयोजन किया गया था, तो उसमें कितने प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण दिया गया? उसमें 32 प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण दिया गया। और जिसमें जो महिलाएं थी, इसमें 3 महिलाएं और 29 पुरुष थे। ये भी आपको पता होना चाहिए कितने महिलाएं और कितने पुरुष थे। तो इसमें 3 महिलाएं और 29 पुरुषों ने भाग लिया था। और जिस्पा कहाँ पर है? तो जिस्पा हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में है, लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। और वहाँ पर पर्वतारोहण का बेसिक कोर्स शुरू किया गया था। और जो अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास मनाली में स्थित है, जो कुल्लू जिले में आता है। और जो उप संस्थान कहाँ पर है इसका? वो हमारे पास जिस्पा लाहौल स्पीति में स्थित है, जिसमें 32 प्रशिक्षुओं के लिए 26 दिवसीय, कितने 26 दिनों का पर्वतारोहण का बेसिक कोर्स दिया गया। और उसमें कितनी 3 महिलाएं और 29 पुरुष थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान है, वो कहाँ पर है? वो हमारे पास मनाली में है, जो कुल्लू जिले में आता है। और इसका जो उप संस्थान है वो कहाँ पर है? वो जिस्पा लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के 4 संसदीय क्षेत्रों में कितने उम्मीदवार मैदानों में है? ए 30, बी 33, सी 35, डी 37। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी 37। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में जो लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें 4 संसदीय क्षेत्र है। तो 4 संसदीय क्षेत्रों के लिए कितने व्यक्ति चुनावी मैदान में है? तो ये 37 व्यक्ति चुनावी मैदान में है। और आपको मैं बता दूं, हिमाचल प्रदेश के 4 संसदीय क्षेत्र कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो वो मंडी संसदीय क्षेत्र है। और जो दूसरा संसदीय क्षेत्र हमारे पास है वो कौन सा है? वो हमारे पास कांगड़ा संसदीय क्षेत्र है। और उसके बाद जो तीसरा संसदीय क्षेत्र है वो हमारे पास हमीरपुर है। और जो चौथा संसदीय क्षेत्र हमारे पास है वो शिमला है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें हैं। तो उसमें जो 4 लोकसभा सीटों में सबसे बड़ी लोकसभा सीट हमारे पास मंडी की है। उसके बाद कांगड़ा संसदीय क्षेत्र है, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है और शिमला संसदीय क्षेत्र है। और जो लोकसभा के चुनाव है उसके चुनावी मैदान में कितने व्यक्ति हमारे पास इस समय मौजूद है? तो उसके लिए 37 उम्मीदवार मैदान में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनावों में हिमाचल प्रदेश में कितने व्यक्ति मतदान कर सकते हैं? जो हिमाचल प्रदेश है जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है, तो वो कितने व्यक्ति हैं जो अपना मतदान कर सकते हैं? ए 57,11,969, बी 58,11,699, सी 59,11,699, डी 60,11,669। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन ए 57,11,969 व्यक्ति हिमाचल प्रदेश के जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कितना आंकड़ा है जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है। 18 वर्ष के ऊपर कितने हमारे पास पॉपुलेशन है? वो हमारे पास 57,11,969 व्यक्ति है जो अभी चुनाव में भाग ले सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के 6 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए कितने उम्मीदवार मैदान पर है? जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में बाई इलेक्शन भी हो रहे हैं विधानसभा के लिए। तो कितने 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए बाई इलेक्शन हो रहे हैं और उसके लिए कितने उम्मीदवार मैदान में है? ए 20 उम्मीदवार, बी 25 उम्मीदवार, सी 30 उम्मीदवार, डी 35 उम्मीदवार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन बी 25 उम्मीदवार। जो हिमाचल प्रदेश में बाई इलेक्शन हो रहे हैं 6 विधानसभा सीटों के लिए, तो उसमें कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया है? तो उसमें 25 उम्मीदवारों ने भाग लिया है। जो इलेक्शन है, इलेक्शन से आने वाले टाइम में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए जितने ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की आपके लिए कोशिश करता हूँ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, केयू हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है, केयू हाइड्रो कंपनी की टनल फटने से कहां पर तबाही हुई है? आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो केयू हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो उसकी जो टनल है वो फट गई है। और वो कहां पर फट गई है जिसके कारण भारी तबाही हुई है? ए सुंदरनगर, बी धर्मशाला, सी मुल्थन, डी देहरा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी मुल्थन। जो मुल्थन का बाजार है वो केयू हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल फटने के कारण
हाइड्रो भारी तबाही का उसको सामना करना पड़ा है। और ये किस जिले में आता है, तो ये हमारे पास जो कांगड़ा का बैजनाथ क्षेत्र है, कांगड़ा जिले के बैजनाथ क्षेत्र में पड़ता है। तो जो कैयू हाइड्रो कंपनी है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आप देख सकते हैं। और इसने कहाँ पर भारी तबाही मचाई थी, जो मुल्तान का बाजार था, मुल्तान का बाजार में भारी नुकसान इसके कारण हुआ है। और जो ये कैयू हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पर है, ये हमारे पास मंडी और कांगड़ा की बाउंड्री पर है, परंतु ये कांगड़ा जिले में आता है। और जो मेरा पिछला क्वेश्चन था, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए दिया था कि आपने बताना था आंसर कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, ए 1 मई को, बी 1 जून को, सी 4 जून को, डी 5 जून को। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए 1 मई को। जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो 1 मई को मनाया जाता है। तो जो आज का आपके लिए क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, स्टेट इलेक्शन आइकन के रूप में हिमाचल प्रदेश में किसे चुना गया है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको पहले करवा दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में स्टेट इलेक्शन आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ए शिव प्रताप शुक्ल, बी मनीष गर्ग, सी राजेंद्र शर्मा, डी जसप्रीत पॉल। तो ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर है, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। तो जो हमारे आज का करंट अफेयर की वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।